हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी और ये क्वेश्चन पेपर है जून 2025 का, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम दिसंबर 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन स्कूल लाइब्रेरी, डिस्कस इट्स फंक्शन एंड सर्विसेज। तो हमें स्कूल लाइब्रेरी क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके सर्विसेज क्या है, ये सब बताना है। तो सबसे पहले, अ स्कूल लाइब्रेरी इज़ एन इंफॉर्मेशन सेंटर इनसाइड अ स्कूल। स्कूल लाइब्रेरी एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कि स्कूल के अंदर होता है। इट सपोर्ट्स टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये सपोर्ट करता है टीचिंग और लर्निंग को, जो कि और जो लर्निंग एक्टिविटीज़ रहती हैं स्कूल चिल्ड्रन की, उनको मतलब टीचर को भी पढ़ाने के लिए जो रेफरेंस बुक्स रहती हैं कि वो किससे बच्चों को पढ़ाए ताकि इजी हो। बच्चे रेफरेंस बुक लेते हैं ताकि उनको पढ़ने में इजी हो। टीचर के अलावा अगर वो और कुछ एडिशनल पढ़ना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स बुक रेफरेंस सोर्सेज, डिजिटल सोर्सेज एंड रीडिंग मटीरियल्स टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स एंड नॉलेज। तो ये क्या करता है, बुक्स प्रोवाइड करती है ये स्कूल लाइब्रेरी। जैसे मैंने आपको भी बताया, रेफरेंस सोर्सेज, डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाती है ताकि बच्चों में रीडिंग हैबिट और नॉलेज बढ़ सके। स्कूल लाइब्रेरी इम्प्रूव्स क्लासरूम लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज। अब स्कूल लाइब्रेरी क्लासरूम लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, किस तरह से? एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा के। ओके, अब बात करूँ मैं यहाँ पर फंक्शन और सर्विसेज की। तो ये करिकुलम और क्लासरूम टीचिंग को सपोर्ट करता है। हेल्प स्टूडेंट इन असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क एंड होमवर्क। तो ये स्टूडेंट्स को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए भी हेल्प करती है स्कूल लाइब्रेरी। इसके बाद इनमें रीडिंग हैबिट और बुक्स के लिए प्यार जो है वो डेवलप करती है। टीचर्स सपोर्ट टीचर्स विद टीचिंग एड्स, रेफरेंस मटेरियल्स। तो ये टीचिंग मतलब टीचर्स को रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनके लिए और इजी हो जाता है बच्चों को पढ़ाना। और रेफरेंस सर्विसेज, गाइडेंस, बुक सिलेक्शन भी हम प्रोवाइड करवाती है। स्टोरी बुक्स, मैगजीन और चिल्ड्रन लिटरेचर के रिलेटेड बुक्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमें ऑडियो विजुअल मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाती है अगर वहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ऑडियो विजुअल्स में क्या आ गई, जैसे जो वीडियो रहती है ना, वीडियो के थ्रू बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे अब तो हर जगह डिजिटलाइजेशन हो गया है क्लासरूम का, तो उससे रिलेटेड जब हम कोई वीडियो आपको मिल सकती है। ठीक है, बात करूँ मैं, देखिए लाइब्रेरी पीरियड्स होते हैं, बुक टॉक्स होते हैं, रीडिंग क्लब्स आपके स्कूल में, जब मैं केवी में थी तो वहाँ रीडिंग क्लब भी था। ठीक है, हेल्पिंग इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू रीडिंग। तो ये जो लाइब्रेरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन लिटरेसी को भी ये प्रमोट करती है कि कैसे हमें सर्च करना चाहिए, और जब हम सर्च कर रहे हैं तो 50 चीज़ें आएंगी, उसमें से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, ये सब चीज़ें। इनकरेज सेल्फ लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो ये सेल्फ लर्निंग को भी इनकरेज करता है और इंडिपेंडेंटली आप जैसे सोच पाएंगे, किस तरह का आप सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मैं कहूँ तो वो भी आपकी डेवलप हो पाएगी। इसके अलावा सेफ लर्निंग स्पेस भी ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मतलब अगर जैसे बाहर आप नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल में, घर में आप जाते हैं तो आपका पढ़ने का माहौल नहीं है, या फिर आप पूरे दिन पढ़ नहीं पाते, तो आप आराम से आप लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं, वहाँ शांति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ 4th लॉ। ठीक है, तो हमें 5 लॉ बताने हैं लाइब्रेरी साइंस के, और उसमें से 4th लॉ का इम्प्लीकेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। तो बात करें हम 5 लॉज जो लाइब्रेरी साइंस के हैं, तो ये दिए थे डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1931 में। ये ईयर ज़रूर याद रखिएगा, आपके KV, EMRS एग्ज़ाम इन सब में भी पूछा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट है बुक्स आर ऑफ यूज़। बुक्स जो हैं वो यूज़ करने के लिए है। एवरी रीडर हिज और हर बुक। हर बुक का जो है वो अपना रीडर रहता है, नहीं,
हर रीडर की अपनी बुक होती है, एवरी बुक इट्स रीडर, हर बुक का एक रीडर रहता है, ठीक है। और हमें रीडर का टाइम सेव करना है, और लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमें इस समय जो एक्सप्लेनेशन करनी है तो वो है इम्प्लीकेशन ऑफ फोर्थ लॉ की। तो फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस लर्न करें तो इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि चौथा लॉ फर्स्ट पे लिखे आए, फर्स्ट लॉ थर्ड पे लिखे आए, इस तरीके से नहीं, ये सीक्वेंस में लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी शुड सर्व इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजीली। लाइब्रेरी सर्विस जो है वो बहुत ही क्विक होनी चाहिए, ठीक है, और ईजीली यूज़र के पास जाएं ताकि यूज़र का टाइम वेस्ट ना हो। कैटलॉगिंग, शेल्विंग और सिंगेज मस्ट बी सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली। जब आप बुक्स अपने शेल्फ में लगाते हैं तो वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, आपकी कैटलॉगिंग प्रॉपर होना चाहिए ताकि यूज़र आपकी बुक्स जो है ईजीली एक्सेस कर पाए, उसको वो ईजीली एक्सेसिबल हो बाकी यूजर्स के लिए, ठीक है। लाइब्रेरी ओपैक, सर्च टूल्स मस्ट बी ईजी टू यूज़। लाइब्रेरी ओपैक क्या है? ओपैक होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेसिबल कैटलॉग, ठीक है। तो ये आपकी लाइब्रेरी में ज़रूर होना चाहिए। स्टाफ शुड गाइड यूजर्स एंड प्रोवाइड क्विक रेफरेंस सर्विसेज। देखिए, जो स्टाफ रहना चाहिए वो हमेशा एक गाइड के लिए एक पोलाइट होना चाहिए, वो हमेशा यूज़र को एक फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए ताकि यूज़र जो है वो घबराए ना आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, ओके। और बुक मस्ट बी अरेंज प्रॉपरली फॉर फास्ट लोकेशन। बुक्स प्रॉपर अरेंज हो आपके शेल्फ में। लेआउट मस्ट बी बैरियर फ्री, ईजी टू एक्सेस। आपका जो लेआउट है जिसमें आपका बुक आप रखेंगे तो वो ईजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, सामने आपकी बुक्स दिखनी चाहिए। टेक्नोलॉजी लाइक बार कोड, RFID, सेल्फ चेक सिस्टम हेल्प इन टाइम सेविंग। जो टेक्नोलॉजी है जैसे बार कोड होता है वहाँ पे बार कोड रीडर होना चाहिए। इसके अलावा RFID, आप RFID की फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और सेल्फ चेक सिस्टम जो है ये आपके लिए टाइम सेविंग रहता है, ठीक है। उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूज़र शुड गेट इन्फॉर्मेशन विथ मिनिमम डिले। यूज़र को क्विकली सर्विस मिले और उसका डिले कम से कम हो, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो आपको सबसे पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्यों ज़रूरी है ये पता होना चाहिए। तो ये एक प्रोवाइड लीगल स्टेटस टू पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरी को एक लीगल स्टेटस देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है ताकि लाइब्रेरी को और ज़्यादा फंडिंग मिल सके, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स इन लाइब्रेरी सर्विसेज। तो ये हमें और अच्छी और यूनिफॉर्मली स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवाती है लाइब्रेरी सर्विस के। और इसके अलावा मैं बात करूँ, ये लाइब्रेरी सर्विस एक पब्लिक राइट बन जाती है इस एक्ट के थ्रू, और ये हमें हेल्प करती है लाइब्रेरी डेवलपमेंट में। उसके अलावा ये क्रिएट करती है लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और लाइब्रेरीज़ को ये प्रोटेक्ट करती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, और ये हेल्प करती है रिसोर्स शेयरिंग और नेटवर्किंग में, ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पर केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में, तो ये 1989 में पास हुआ था। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल का। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइब्रेरीज अंडर दिस एक्ट इज़ कंपलसरी। तो केरला में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है। केरला ग्रंथशाला संगम रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल। तो आपसे अगर पूछा जाए केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल का नाम क्या है, इसका नाम है ग्रंथशाला संगम, ठीक है। इसके अलावा डिफाइंस पावर ऑफ स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल एंड लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज़। तो ये पावर डिफाइन करती है स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल का और लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ की। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्पफुल है, और दोनों लाइब्रेरी काउंसिल्स या अथॉरिटीज़ को मैं कहूँ उनको अपनी पावर के बारे में बताती है, जिसकी वजह से हायरार्की कोलैप्स बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा अरेंज मैं कहूँ केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट रूल्स। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट बेसिकली फाइनेंस जो है इसकी वजह से इस एक्ट के थ्रू लाइब्रेरी को मिलता है। ये अडल्ट एजुकेशन पे फोकस है, रीडिंग को प्रमोट करती है और एक लिटरेसी मूवमेंट को भी। इसके अलावा मैं बात करूं, प्रोवाइड्स इंस्पेक्शन, रिपोर्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी स्टैंडर्ड। इसके थ्रू लाइब्रेरी को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट बनती है। इसके अलावा लाइब्रेरी स्टैंडर्ड को और अच्छी तरह मेंटेन किया जाता है। इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लाइब्रेरी मूवमेंट। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व होती है इससे, कि मतलब पब्लिक आती है इस लाइब्रेरी मूवमेंट के में जुड़ती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ यूनेस्को इन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। ये थोड़ा एडिटिंग में दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो यूनेस्को सपोर्ट करता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एज ह्यूमन राइट। तो इसका मानना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली एक्सेसिबल है और ये एक ह्यूमन राइट है। इट प्रमोट्स कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एज पीपल यूनिवर्सिटी। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये एक पीपल यूनिवर्सिटी यानी कि लोगों की यूनिवर्सिटी है। पब्लिश यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। यूनेस्को ने अपना पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि यूनेस्को ने अपना पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब लॉन्च किया था? तो फर्स्ट इन्होंने 1949 को किया था, देन रिवाइज किए गए थे इसके रूल 1994 को। ये ईयर ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, आपसे एग्जाम्स में पूछते हैं। मैनिफेस्टो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस ग्लोबली। अब ये जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया था ना, तो ये इसमें क्या है, गाइडलाइंस है कि पब्लिक लाइब्रेरी कैसे फंक्शन करे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, प्रमोट्स फ्री एंड इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। तो ये हमें फ्री और इक्वल एक्सेसिबली बना दी है, मतलब फ्री में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और इक्वली, कोई जेंडर बायस नहीं, कुछ नहीं, हम सब इसके लिए इंफॉर्मेशन पाने के लिए इक्वली एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इनकरेज गवर्नमेंट टू डेवलप पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। अब ये गवर्नमेंट को इनकरेज करती है कि वो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप करे। कंडक्ट स्टडीज़, सर्वेज, रिसर्च ऑन लाइब्रेरी डेवलपमेंट। तो अब यूनेस्को क्या करता है, स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट कराता है, सर्वे कंडक्ट कराता है, इसके अलावा रिसर्च कंडक्ट करवाता है लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो लाइब्रेरियंस की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ थ्रू टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हेल्प करता है। ये लिटरेसी, रीडिंग हैबिट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा ये ओपन एक्सेस सिस्टम, डिजिटल लाइब्रेरी और नॉलेज सोसाइटी को भी प्रमोट करता है। तो समरी इसकी मैं कहूँ, यूनेस्को हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग पब्लिक लाइब्रेरीज एज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो यूनेस्को ने कैसे हेल्प किया है इसको, पब्लिक लाइब्रेरी को रिकॉग्नाइज किया है। बिल्कुल, ये उतना लाइब्रेरी कितनी ज़रूरी है, डेमोक्रेसी जितनी, एजुकेशन जितनी, सोशल डेवलपमेंट जितनी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसी। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइब्रेरी नेटवर्क्स, डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ इन्फ्लुबिनेट। तो लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है, इन्फ्लुबिनेट की एक्टिविटीज़ और सर्विसेज क्या है, हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है, एक ग्रुप है, सिस्टम ऑफ मैनी लाइब्रेरीज कनेक्टेड टुगेदर। तो एक नेटवर्क के थ्रू बहुत सारी लाइब्रेरीज कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, रिसोर्स शेयरिंग, कॉपरेशन, अवॉइड डुप्लीकेशन और सेव कॉस्ट। तो एक दूसरे से लाइब्रेरीज रिसोर्स शेयर करेंगी, उनमें कॉपरेशन बढ़ेगा और रिसोर्सेज जो हम यूज़ करेंगे उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, पैसे बचेंगे। ठीक है, थ्रू नेटवर्क लाइब्रेरी शेयर्स कैटलॉग रिकॉर्ड्स, डाटाबेस, ई बुक्स, ई जर्नल। तो इन नेटवर्क्स के थ्रू लाइब्रेरीज शेयर करती हैं कैटलॉग रिकॉर्ड्स, डाटाबेस, ई बुक्स। ओके, यूज़र गेट्स वाइडर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इवन इफ द आइटम इज़ नॉट इन देयर ओन लाइब्रेरी। तो यूज़र्स को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, भले ही उनकी लाइब्रेरी, खुद की लाइब्रेरी में वो बुक या फिर मैं कहूँ जो भी तरह की इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो ना हो, फिर भी दूसरी लाइब्रेरी से वो लोग लेते हैं
तो उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इन इंडिया लाइब्रेरी नेटवर्क्स आर मेड टू सपोर्ट नेशनल लेवल रिसोर्स शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस। मैं बात कर रही हूँ इंडिया की, तो जो लाइब्रेरी नेटवर्क है वो नेशनल लेवल रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए। बात करूँ मैं यहाँ पे इन्फ्लुबनेट की, तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिए, आने वाले एग्जाम्स में पूछेंगे आपसे। तो ये सबसे पहली बात तो नेशनल लेवल का एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। 1991 में यूजीसी ने इसे बनाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से ईयर में इन्फ्लुबनेट इस्टेब्लिश हुआ था, तो आंसर है 1991। किसने इन्फ्लुबनेट को इस्टेब्लिश किया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो राइट आंसर है इसका यूजीसी। ठीक है, अब ये किसके अंडर आती है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के। इसकी मेन एक्टिविटीज़ और सर्विसेज हैं यूनिवर्सिटीज़ को ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना कंसोर्शिया के थ्रू, यूजीसी इन्फोनेट, तो एक्सेस टू हाई क्वालिटी ई जर्नल्स एंड डाटाबेस। तो ये यूजीसी इन्फोनेट जो है ना, ये हमें हाई क्वालिटी के ई जर्नल और डाटाबेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ई शोध सिंधु ये क्या करती है, मर्जिंग ऑफ कॉन्सोर्शिया फॉर ई रिसोर्सेज सब्सक्रिप्शन। तो ये कॉन्सोर्शिया को मर्ज करके ई रिसोर्सेज सब्सक्रिप्शन के लिए होता है। ठीक है, सोल सॉफ्टवेयर ये क्या है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का एक पैकेज है। इसमें क्या होता है, कैटलॉग, सर्कुलेशन और ओपैक। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ एनलिस्ट प्रोग्राम, ये ई रिसोर्सेज एक्सेस फॉर कॉलेजेस, ये कॉलेजेस के लिए ये प्रोग्राम है एनलिस्ट प्रोग्राम। शोध गंगा नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है पीएचडी थेसिस के लिए, ये ओपन एक्सेसिबल है, ओपन एक्सेस से, क्लोज नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा ओपन एक्सेस है या क्लोज एक्सेस है। ठीक है, शोध गंगोत्री ये है रिपोजिटरी फॉर रिसर्च एंड स्नाइपोसिस, तो ये रिपोजिटरी है रिसर्च और स्नाइपोसिस के लिए। इसके अलावा ये वर्कशॉप और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग कंडक्ट करवाती है, यूनियन कैटलॉग होल्ड करती है और ओपन एक्सेस मूवमेंट को भी प्रमोट करती है। ठीक है, और OAI बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। ओवरऑल इन्फ्लुबनेट जो है वो सपोर्ट करता है ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन एंड एक्सेस टू स्कॉलरली इंफॉर्मेशन ऑल ओवर इंडिया। तो ये सपोर्ट करता है ऑटोमेशन को, डिजिटाइजेशन को और स्कॉलरली इंफॉर्मेशन को पूरे ऑल इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन इन इंडिया। तो ILA का क्या रोल है लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन को डेवलप करने में इंडिया में। ILA, तो आंसर मैं बात करूँ, डिस्कस करूँ तो ILA क्या है, एक नेशनल प्रोफेशनल बॉडी है। तो 1933 में दिल्ली में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल का कॉमन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये लीडरशिप रोल है किसका, ये प्ले करता है लीडरशिप रोल लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया में जो भी लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ है उसमें लीडरशिप का रोल इसने किया है। इनकरेज द प्रोफेशनल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स एंड स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन। तो ये क्या करता है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी को इनकरेज करता है और लाइब्रेरियंस की स्टैंडर्ड और स्टेटस को इनकरेज करता है। ये ILA बुलेटिन पब्लिश करता है रिसर्च कम्युनिकेशन के लिए, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप जो है ये ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज शेयरिंग के लिए। बात करूँ मैं यहाँ पर आगे के पॉइंट्स की, तो ये लाइब्रेरी एजुकेशन, ट्रेनिंग, करिकुलम इम्प्रूवमेंट को भी प्रमोट करता है। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है, स्टैंडर्ड्स, एथिक्स, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के लिए। इसके अलावा ये पे स्केल के इश्यूज़ पे बात करता है, सर्विसेज के कंडीशन पे बात करता है और स्टाफिंग पैटर्न्स के बारे में भी बात करता है। वर्क्स फॉर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेट्स, जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं स्टेट्स में उसके ऊपर भी ये काम करता है कि ये उनका जो एक्ट है वो प्रॉपरली, उसकी जो गाइडलाइंस है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, काम उस तरीके से जैसे एक्ट में लिखा गया है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इनकरेज रिसर्च, न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशन इन LIS, तो ये रिसर्च को इनकरेज करती है, नए आइडियाज़ को इनकरेज करती है, इनोवेशन को इनकरेज करती है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में। ये अवार्ड देते हैं रिकॉग्नाइजेशन के लिए जिन्होंने
आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये इंडियन लाइब्रेरी रिप्रेजेंट इंडियन लाइब्रेरीज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ILA ही बॉडी है जो इंडियन लाइब्रेरीज को लाइब्रेरियंस को रिप्रेजेंट करती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन लाइब्रेरीज को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ILA, ठीक है। एडवोकेट विद गवर्नमेंट एंड UGC फॉर पॉलिसी रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। तो ये बेसिकली एडवोकेट मतलब उनको बताता है कि गवर्नमेंट और UGC को कि हमें ये पॉलिसीज़ चेंज करनी है अपनी लाइब्रेरीज़ में। ये लाइब्रेरी का बेसिकली एडवोकेट जैसे होता है, वकील टाइप, ओके। इन समरी, अब समरी में मैं बात करूँ, ILA ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है लाइब्रेरियंस के प्रोफेशनल स्टेटस के लिए, कॉपरेशन के लिए और रिसर्च कल्चर, ट्रेनिंग और पॉलिसी सपोर्ट के लिए, जिसका रिज़ल्ट ये है कि लाइब्रेरी प्रोफेशन जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू यू। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि इसका पार्ट 2 होगा।